हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत करते हैं मैं और मेरे गार्डन के सुंदर फूल। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बातें होती है ग्राफ्टेड प्लांट से रिलेटेड। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि ग्राफ्टिंग ज़्यादातर परमानेंट प्लांट्स पे करी जाती है जो कि आपके पास हमेशा रहते हैं, जिनमें कि फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग के प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। वैसे ग्राफ्टिंग करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन बेस मेथड लिया जाता है ग्राफ्टिंग करने का वो दो रहते हैं। पहला होता है कि सेम फैमिली का सेम प्लांट को दोनों को ग्राफ्ट किया जाता है, और दूसरा होता है सेम फैमिली के प्लांट होते हैं लेकिन अलग अलग वैरायटी का रहता है, उन दोनों को ग्राफ्ट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं मेरा चकोतरा का प्लांट। तो जो इसका नीचे बेस लिया गया है, पहले इसको सीड से ग्रो किया गया है चकोतरा को, और फिर जो ये ऊपर का पार्ट लिया गया है वो लिया है मदर प्लांट से। मदर प्लांट माने जो पहले से ही फ्रूटिंग अच्छी खासी दे रहा है, वहाँ से ये स्टेम कट करके यहाँ पे जोड़ी गई है। तो इसका बेस भी सेम है और ऊपर का भी सेम है, दोनों ही चकोतरा फैमिली को बिलोंग करते हैं। और सेकंड मेथड का एग्जांपल देखिए, कुछ इस तरह से होगा कि ये मैंगो का आप जो मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये आम्रपाली वैरायटी का मैंगो प्लांट है। तो ये ऐसे ही नहीं बना है आम्रपाली, ये सीड से ग्रो नहीं होता है, इसे बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? एक लिया गया है नीलम वैरायटी का मैंगो और एक लिया गया है दशहरी वैरायटी का मैंगो। तो है तो ये सेम फैमिली से, बट डिफरेंट वैरायटी है। तो इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को ग्राफ्ट करके एक नया वैरायटी ऑफ फ्रूट बनाया गया है जो है आम्रपाली मैंगो। आप भी अगर ऐसा ही कोई फ्रूट जानते हैं जिसे कि ग्राफ्ट करके न्यू वैरायटी ऑफ फ्रूट बनाया गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वाला मेथड आपको फ्लावरिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके अंदर की स्टेम जो होती है वो भी सेम फैमिली की होती है, और जो अपर पार्ट जो ग्राफ्ट किया जाता है वो भी सेम फैमिली से होता है। तो उन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू कलर ऑफ फ्लावर निकाला जाता है, जैसे कि आप रोजेज में, हिबिस्कस में, अडेनियम में, बोगनविलिया में और भी कई तरीकों के फ्लावर में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आप ग्राफ्टेड प्लांट ले रहे हैं वो बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसकी जो स्टेम्प है वो थिक होनी चाहिए, ग्राफ्ट थोड़ा पुराना होना चाहिए, रूट्स भी अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। वो आपको बड़े से ग्रो बैग में मिलेगा या फिर बड़े से पॉट में मिलेगा। अच्छे उससे ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए, फ्लावरिंग होनी चाहिए या फ्रूटिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देख के लानी चाहिए प्लांट। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो नया प्लांट ग्राफ्टेड वाला नहीं लाएं, थोड़ा इस्टेब्लिश ही लेकर आएँ। न्यू ग्राफ्टेड प्लांट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ग्राफ्टेड एरिया का। तो आप नर्सरी गए, वहाँ से एक ग्राफ्टेड प्लांट सेलेक्ट किया, और नर्सरी वाले ने क्या करा, जो भी नए वर्कर होते हैं उनको पता नहीं होता है कैसे किस प्लांट को डील करना है। उन्होंने करा आपको स्टेम से निकाल के पकड़ाया है, ये लीजिए आपका पौधा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी है। आप खुद अपना प्लांट उठाइए और खुद अपना लेके जाइए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर आप नर्सरी वाले को ही बोल दीजिए कि इसको बेस से पकड़िए, बेस से पकड़िए ऐसे करके, ताकि इसका ग्राफ्टेड जो पार्ट है वो हिले नहीं। ऊपर से पकड़ेंगे तो ग्राफ्टेड जो पार्ट होता है वो हिलने के चांस होते हैं, नीचे से रूट डिस्टर्ब होने के चांस होते हैं। तो बेटर रहेगा आप इसको बेस से पकड़ें। और ज़्यादातर आपने देखा होगा ग्राफ्टेड प्लांट जो है वो रेड सॉइल में और ब्लैक सॉइल में लगे होते हैं। तो ये मिट्टी जो है नर्सरी वाले इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग में जो है ये बिल्कुल ठोस हो जाती है, प्लांट इनका हिले नहीं, डुले नहीं, और ठीक तरह से सफ़र करता हुआ अपने मंजिल पे पहुंच जाए। तो इस मिट्टी को आप हटाइए ऐसे कि जो इसकी रूट्स है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप सारी हटाना चाहते हैं तो सारी हटा दीजिए, अगर आप नए हैं गार्डनिंग में तो हल्की सी मिट्टी हटाइए ताकि आराम से आपका पौधा ग्रो कर पाए। और अगर आप इस मिट्टी को रिमूव नहीं करेंगे तो जो आप नई मिट्टी में अपना पौधा लगा रहे हैं उस मिट्टी में ये जो रूट्स हैं वो जाती नहीं है और एडजस्ट नहीं कर पाता पौधा, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ नहीं दिखाता और मर जाता है। और ग्राफ्टेड प्लांट का आप कोशिश करें कि प्लास्टिक के गमले में बिल्कुल ना लगाएं। मिट्टी का गमला बेस्ट होता है, चाहे तो सेरेमिक पॉट लें या फिर सीमेंट के पॉट लें, बट प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं। पॉटिंग मिक्स एकदम वेल ड्रेन बनाए ताकि पानी का उसमें बिल्कुल भी ठहराव ना रहे, और मिट्टी कभी भी खाली ना उसमें गमले में डालें। कुछ ना कुछ उसमें कंपोस्ट ऐड करें ताकि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशन से भरी हो।
और पौधा लगाने के बाद कभी भी मिट्टी को आपको ऊपर से दबाना नहीं है, नहीं तो जो रूट्स हैं वो टूट सकती हैं और फिर आपका पौधा जो है शॉक में चला जाएगा। और अगर प्लांट शॉक में चला गया तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका प्लांट जो है वो वापस रिवाइव कर पाए। खासकर तो ग्राफ्टेड प्लांट में प्रॉब्लम होती है। और अब आपका प्लांट लग गया है तो उसमें अच्छे से पानी दें, और नेक्स्ट टाइम पानी तभी दें जब उसकी ऊपर से 1-2 इंच की मिट्टी जो है आपको ड्राई लगे। और अगर आपके प्लांट में वो जो रैप लगाया जाता है ग्राफ्ट करने के लिए वो अभी भी है तो वहाँ पे पानी देने से बचें, नहीं तो वहाँ फंगस लग सकता है। क्योंकि वो आपका नया नया अभी ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट होगा, वो आपको पता चल जाएगा अगर उसकी स्टेम पतली होगी। अगर थिक है तो वो आपका वेल इस्टेब्लिश प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेल इस्टेब्लिश थिक ग्राफ्ट वाला ही प्लांट सेलेक्ट करें, और या फिर जो इसकी रैपिंग पहले से ही निकल चुकी हो प्लांट से। और अगर प्लांट आपको ऐसा मिलता है जो वेल स्टेब्लिश है, उसकी थिक स्टेम है और रूटिंग भी अच्छी से हो रखी है, ग्रोथ भी आपको अच्छे से दिख रही है, फिर भी उसके अंदर ये रैपिंग लगा हुआ है ग्राफ्टिंग में, तो आप उसको तुरंत रिमूव नहीं करें, घर पे लेकर आएँ और जब आप उसको प्लांट कर दें और घर पे आपके बहुत अच्छे से वो प्लांट सेटल हो जाए तब आप उसको रिमूव कर दें। या फिर अगर आपको नर्सरी वाला ही बता रहा है कि रिमूव कर दें तो वही कर दें तो बेटर रहेगा। पौधा लग गया, पानी दे दिया, और अब आपको अपना प्लांट रखना है हवादार छाया जगह पर जब तक कि आपको उसमें अच्छी सी ग्रोथ ना दिखने लग जाए। उसके बाद आप उस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसको हल्की सी धूप मिले जब तक कि आपको अच्छी सी उसमें ग्रोथ ना दिखने लग जाए। फिर आप जहाँ चाहें उसको प्लेस कर सकते हैं। प्लांट लगा दिया है आपने और फिर चेक कर रहे हैं कि इसमें कितनी फ्रूटिंग हुई है, कितना फ्लावरिंग निकल रहा है, कितना लीफ निकल रहा है, मतलब आप उसकी ग्रोथ चेक करना चाहते हैं। तो ये सब आप दूर से करें, उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, नहीं तो जो ग्राफ्टिंग पार्ट है वो हिल सकता है और जो नई नई रेशेदार जड़ें निकलती हैं वो भी हिल के टूट सकती हैं। और अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, पौधा चल गया है बढ़िया से, आपका ग्रो हो रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, न्यू लीव्स निकल रही हैं, और अब दिक्कत आती है ये नीचे से। ये नीचे जो ये पार्ट है यहाँ से सकड़ निकल रहा है, यहाँ से न्यू ग्रोथ चालू हो रही है। जो अपना पुराना प्लांट है जिस पे ग्राफ्टिंग करी गई है उसमें ये निकलने लग रहे हैं साइड से स्टेम। तो इनको आपको करने हैं कट, और कट करने के बाद लगा देना है फंजीसाइड हो या फिर हल्दी या फिर सिनेमन पाउडर, ताकि वहाँ पे कोई फंगस अटैक ना हो। अगर फंगस अटैक होता है तो आपका जो ये मेन नीचे से जहाँ से ये खाना पहुँचा रहा है, जहाँ इसकी जड़ें बनी है, वो अगर ख़राब होने लग जाएगा तो आपके ऊपर का ग्राफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो वो भी मरने लग जाएगा धीरे धीरे। ये सकड़ निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये सारी ताकत लेने लग जाते हैं पौधे की, जो भी नीचे से खाना मिलता है जड़ों को, तो ये सब खाना खा जाते हैं। ऊपर वालों को कुछ खाना देते ही नहीं है तो वो ग्रोथ कर ही नहीं पाते। अगर उनमें आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दिख भी रही है तब भी वो क्या होता है, वो झड़ जाते हैं। जैसे कि ये मेरा अडेनियम देखिए, इसमें इतने सारे ऊपर कलियां लगी थी, इतनी इसमें बर्ड्स थी, और ये नीचे वाले का इसने सब ताकत ले लिया और ऊपर इसको कुछ खाना नहीं मिलने दिया, सारा इसका बर्ड्स नीचे गिरता गया और ये बहुत अच्छे से मौज मनाता हुआ ग्रो कर रहा है। तो इसको काटना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ग्राफ्टेड जो पार्ट है वो रहे जिंदा, ना कि ये तो हमें ऐसे ही आम सस्ता भी मिल जाए। तो ये थी सारी ज़रूरी बातें जो भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं ग्राफ्टेड प्लांट से रिलेटेड। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।